नमस्कार। आज 13 अगस्त था और मुझे क्यों लॉस हुआ आइए समझते हैं। ये 2 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब 2 मिनट के चार्ट में सबसे पहले ये मॉर्निंग में मेरा ट्रेड था यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया था क्या सोच के। यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया था और 1 मिनट के टाइम में हालांकि रोज़ 2 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, लेकिन आज मैंने ये देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और ये यहाँ पे पहले डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया। फिर जब इसने ये ब्रेक किया तो मैंने समझा कि ये एक जो है एम पैटर्न बन गया है यहाँ पे। मैंने तुरंत इसको यहाँ पे पुट ऑप्शन जो है बाय कर लिया और जो है मेरा यहाँ पे हो गया लॉस। इसमें गलती ये थी कि अपन ने सबसे पहले जो है मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखा, जो कि नहीं देखना चाहिए था। मैं रोज़ 2 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ और ये एम पैटर्न बना भी सही से नहीं था। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल आप देखो नीचे गई और मैंने बैठ गया, ये कैंडल को क्लोज भी नहीं होने दिया। इसको मतलब नीचे ब्रेक किया और मैं बैठ गया और वही कैंडल हरी बन गई। उसके बाद सारी कैंडल हरी बनी और जो है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर गई। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या ट्रेड था, उसके बाद मैंने फिर से ट्रेड बनाई और हालांकि यहाँ पे अच्छा लॉस हुआ खासा। उसके बाद में यहाँ पे ये ब्रेक किया, ठीक है, ये ब्रेक किया और ये जब ब्रेक किया चलो देखो आप, ये हमेशा से यहाँ लगाता गिरा था, अचानक ऊपर भागा। ठीक है, ये जब ब्रेक किया तो ये यहाँ पे थोड़ी लेट पुट ऑप्शन में मैंने एंट्री ली जब 24,555 यहाँ से 24,665 मतलब पर 50 पॉइंट गिरी थी। यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बाय किया और यहाँ पे मेरा जो है स्टॉप लॉस खा गया। मैंने लो प्राइस में लिया, यहाँ पे देखो लो प्राइस में। ठीक है, कोई भी ऐसा टेक्निकल यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनी थी। हालांकि चलो यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे मुझे लेना था और कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाना था। जैसे प्राइस बढ़ी तो उसमें कम से कम नुकसान तो नहीं होता। अब इसमें अपन ने यहाँ से एंट्री ली, खटाक से अपना स्टॉप लॉस खा गया। ऑलरेडी हम देख सकते हैं कितना मार्केट जो है वो वोलाटाइल है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अपन आ जाते हैं आगे। ठीक है, जब अपन आगे आ जाते हैं तो मेरा जो है यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय हो गया था। ठीक है, इतना जब स्टॉप लॉस खाने के बाद में यहाँ आराम से यहाँ वेट किया यहाँ पे बाय किया अपन ने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया 24,600 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे बाय किया। अच्छा, वो हमने जो बाय किया था उस टाइम उसका रेट था 66 से हमने इसको बाय किया था। उसके बाद ये डाउन भी आया, लगभग 53 के आसपास ही डाउन आया। डाउन आने के बाद में हमने उसमें वेट किया और ये दोबारा ऊपर गया और हमने इसमें टारगेट सेट कर दिया 86 का। और ये जो गलती है ये रिपीट होती रहती है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ कि टारगेट कर दिया 86। अच्छा, 66 में बाय किया। यहाँ पे पहली बार हाँ, यहाँ पहली बार 82 गया। ठीक है, यहाँ पे 80 गया था। ठीक है, उसके नहीं 82 गया था, फिर नीचे आया, फिर 83 गया। ठीक है, तो जब ये 83 गया तो फिर नहीं, हाँ यहाँ पे 80 गया था, फिर यहाँ पे 83 गया था, यहाँ पे 78 गया था। प्रीमियम डी की हो रहा था, कल एक्सपायरी है। तो मन ये सोच रहा था कि आराम से आ जाए, इजीली आएगा, एंडिंग का टाइम है, इजीली ऊपर आ जाएगा। केवल ऊपर का सोच रहे थे यार। इतना मूवमेंट हुआ है, 83 तक तो गया ही है, 86 भी इजीली आएगा। 17 पॉइंट मिल रहे थे प्रॉफिट। सोचो 66 से बाय किया, 80 कई टाइम तक रहा, 83 82 भी गया, लेकिन वहाँ पे अब इतना आ गया, आ जाएगा आराम से। 5 पैसे से टारगेट रुक जाते हैं। कम से कम चूतिया आदमी ये तो कर लेता कि भाई तूने 66 में लिया है, अब अगर 80 आ गया है तो हाफ क्वांटिटी निकाल दे, हाफ क्वांटिटी में तेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर ले, गिरगिट के चक्कर में मत फंस। लेकिन मैं फंस गया गिरगिट के चक्कर में। ये गिरगिट मतलब कभी भी अपने रंग को बदल देना। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, हमें अपोजिट भी सोचना पड़ेगा। तो 83 80 गया, हमने सोचा आराम से आएगा। अब ये जो मन में था आराम से आएगा, 17 पॉइंट मिल रहे थे, इतना छोटा प्राइस 66 के, इसमें 10 पॉइंट मिल जाए तब भी बहुत है मिल रहे थे। तो पहला चीज़ तो ये कर सकते थे कि हाफ क्वांटिटी निकाल दो या स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर दो, या 66 80 आ गया तो कम से कम 70 का 72 का स्टॉप लॉस कर मॉडिफाई कर, ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिले।
उल्टा लॉस तो ना हो। फिर वही हमने 50-53 के आसपास काटा, इसमें भी हमने 4,500 का लॉस किया। एक टाइम पे 5,000 का प्रॉफिट था। लेकिन पहले जो हमने वहाँ पहले 2 ट्रेड में जो लॉस कर लिया था ना, वो मन के ऊपर हावी हो गया था। और यहाँ से ऑलरेडी नीचे से कितना ऊपर मार्केट ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है। अब हम हाई रेट में ले रहे हैं और वहाँ पे भी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि वो और मूवमेंट होगा। ये गिरगिट है, छोटा छोटा लंबे टाइम में बड़ा बनेगा, ये तेरे को पता है। लेकिन अब जो पुराना लॉस हुआ, 9,000 का टोटल लॉस था। अब 9,000 के टोटल लॉस में अब यहाँ पे तेरे को 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, 4,000 का ही लॉस बचना था। लेकिन अब वो इमोशन आया कि इसमें कम से कम 6,000 रुपये आ जाए, थोड़ा और आ जाए, टारगेट तक वेट करते हैं, आ ही जाएगा। अरे वो वहीं से रिवर्स मारता है। उसको जब रिवर्स मारता तो मन ही नहीं करता फिर निकालने का। अगर रास्ते में निकाल देते या हाफ क्वांटिटी निकाल देते तो कम से कम पैसा नुकसान तो नहीं होता, भले तेरा पैसा बचता तो भले कम लॉस तो रहता। अब तेरा 13,000 रुपये का लॉस हो गया, 4,500 का लॉस इसमें हो गया, 9 लॉस बढ़ते बढ़ते 13,000 पहुँच गया। एक टाइम पे इसमें 5,000 का प्रॉफिट भी चढ़ रहा था। लेकिन यही गलती बार बार होती है। टारगेट होता है 86 का, 82 83 से पलट जाता है। अरे जब प्राइस बढ़ा 10-15 पॉइंट तो हाफ क्वांटिटी निकाल दे, हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर दे, क्योंकि ये गिरगिट है, कभी भी अपने रंग को बदल सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाओ, है ना, क्योंकि इसका भरोसा नहीं, छोटा छोटा लंबे टाइम में आएगा। लेकिन जिस दिन नुकसान होता है वो चीज़ें इतनी मन पे हावी होती हैं, इतनी मन पे हावी होती हैं कि वो छोटा मोटा प्रॉफिट मन को अच्छा लगता नहीं हो और बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है उसी दिन। वो जब पता है हालांकि ये गलती बार बार रिपीट होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में जो पहले हो चुका है कई बार कि चलो ऐसा भी होता है, हम निकाल देते हैं, फिर रॉकेट हो जाता है, वो मन में दिमाग में घर कर गया, घुस गया। तो कहीं ना कहीं बार बार वही याद आता है कि मूवमेंट होता है और उसके निकालने के बाद वापस चला जाता है ऊपर। वो हर बार तो नहीं होता ना, वो कई बार होता है, 10 में से 1 बार 2 बार होगा, लेकिन 7-8 बार तो ये होता है जो हमारे पास हमेशा लॉस वाला काम हो रहा है। तो हमेशा यही करना है, स्टॉप लॉस या तो कॉस्ट कर दो या हाफ क्वांटिटी निकाल दो, हाफ क्वांटिटी में स्टॉप लॉस बढ़ा दो, ताकि कम से कम कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जाएगा तो नहीं, कम से कम लंबे टाइम में पैसा आएगा, कल दोबारा बाजार खुलेगा, कल कमा लियो। एक गलती मत कर, फेक ब्रेकआउट में मत फंस, प्रॉपर सिस्टमेटिक काम कर। आज गंदा मार्केट है, वोलेटाइल है, कल तो अच्छा होगा, परसों तो अच्छा होगा, आज मत कर काम, है ना। ये इसी वजह से पोजीशन साइज़ बिगड़ जाती है, हज़ार प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। धन्यवाद।